श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 168 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 7। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अब अपने अवतार लेने के 5 उद्देश्य अग्रिम 2 श्लोकों में बताते हैं। प्रस्तुत श्लोक में सर्वप्रथम अपने अवतार के 2 कारण बताते हैं। आइए भगवान की भाषा में ही हम सुनते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति च अधर्मस्य उत्थानम् अभ्युत्थानम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तदा ही अहम आत्मानं सृजामि, तब ही मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। आइए इस पर भगवत कृपा से और सद्गुरु के आशीर्वाद से हम भावार्थ मंजरी परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। हे भारत, हे भरत कुलवंशोद्भव अर्जुन, जैसे तुम भी किसी कुल में उत्पन्न हुए हो ना, वैसे मैं भी अपने को किसी एक कुल में प्रकट करता हूं। जिस कुल में बहुत तपस्या की हुई होती है उसी पावन कुल में संत और भगवंत अवतार ग्रहण करते हैं। पवित्रते कूल पावन तो देश जेथे हरिचे दास जन्म घेती। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति च अधर्मस्य अभ्युत्थानम्। भगवान यहां पर अपने अवतरण के 2 हेतु बताते हैं। मनुष्य के बुद्धि को जब क्षुद्र स्वार्थ दूषित करता है ना, तब धर्माचरण छूटने की संभावना बढ़ जाती है। यह धर्म शब्द विचारणीय है। इस धर्म शब्द के अर्थ भी प्रसंगानुरूप परिवर्तित होते जाते हैं। जैसे शरीर धर्म, समाज धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, शिष्य धर्म, गुरु धर्म आदि आदि। यहां पर समष्टि समाज का प्रकरण चल रहा है, अतः धर्म का अर्थ होगा सामाजिक धर्म। जिस धर्म के कारण समाज में शांति, स्थिरता, प्रेम, परोपकार की भावना का अभ्युदय होता है, वह स्वस्थ समाज का लक्षण है। समस्त समाज को समृद्धशाली होना है, आध्यात्मिक तथा भौतिक तो कुछ सामाजिक कुरूपताएं हैं, उसे मिटाना होगा। समाज को सार्वभौम होना है,
तो कुछ कुरूपता भी होती है ना, उसको मिटाना होगा। समाज में क्या कुरूपता है? बहुत सी कुरूपता है। छुआछूत, ऊंच नीच, ये भेदभाव जब बढ़ते हैं ना, तो यह रुग्ण समाज का ही लक्षण है। इससे समाज में अखंडता के बजाय विखंडता पैदा होती है। लोग नजदीक आने की अपेक्षा दूर हो जाते हैं और समाज खंडित होता है, टूट जाता है। और धर्म उसे कहते हैं जो सब समाज को एक रस्सी में बांधकर रखता है। समाज अपने अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है, एक दूसरों की पीड़ा को, सुख दुखों को जानता है, तो समाज में वैभव छा जाता है। तृतीय अध्याय में भगवान ने एक सूत्र दिया था, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। लोग जब अपने कर्तव्य कर्म को छोड़कर सिर्फ अपने क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्यान्य धन संपत्ति का संग्रह अनावश्यक रूप से करने लगते हैं, चाहे जिस प्रकार से हो, किंतु वह वस्तु मुझे ही मिलनी चाहिए, इन आसुरी वृत्तियों का समाज में जब प्राबल्य हो जाता है, तब समाज उन्नति की अपेक्षा पतन की ओर बढ़ता है। और इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि हमारे क्षुद्र स्वार्थ के कारण, हमारे सामाजिक विघटन के कारण हमें सैकड़ों साल तक परतंत्र होना पड़ा और हम अपने ही घर में सैकड़ों वर्ष बहुत ही दीनहीन होकर बंदी बनकर रहे। हमारी दीनता को देखकर उन मुक्तांगन में विचरण करने वाली मुक्त आत्माओं को करुणा आई और वे हमें बंधन मुक्त कराने के लिए इस धरातल पर अवतरित हुए। उसी का परिणाम है कि आज हम उस स्वतंत्र संग्रामी सेनानियों के कारण इस स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रहकर स्वतंत्रता का साम्राज्य भोग रहे हैं। कितने बड़े बड़े लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश को स्वतंत्र करने के लिए, किंतु आज की परिस्थिति देखकर लग रहा है कि यदि इस देश में इसी प्रकार की अराजकता बनी रही तो यह पुनः परतंत्र बन जाएगा। हमारे लोगों को स्वतंत्रता में जीना नहीं आता, पराधीन रहने की आदत हुई है ना, इसलिए भगवान कहते हैं कि स्वयं के कर्तव्य का विस्मरण होने के कारण समाज जब अपने धर्म पर प्रेम करना छोड़ देता है, तब सामाजिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, समाज रुग्ण हो जाता है, तब पतन अनिवार्य है। दूसरों के घरों को उजाड़ कर रावण जब अपने ही नगरी को सुवर्ण से अलंकृत करना चाहता है, तब अधर्म शिखर को छू लेता है। जरूरत से अधिक संपत्ति का संग्रह करना ही तो अधर्म है। हमारे संग्रह के कारण बहुत से लोगों को भोजन भी नहीं मिलता है, बहुत से लोगों को शीतोष्ण निवारण के लिए अंग वस्त्र भी नहीं मिलते हैं, बहुत से लोग बेघर रहते हैं, अन्न वस्त्र और निवारा से वंचित रहते हैं। अतः करोड़पति बनने की आकांक्षा रखने वाले लोगों को उन रोड़पतियों की भी फिक्र करनी चाहिए। इतना ही न कर सके तो यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। भगवान कहते हैं तदा ही अहम आत्मानं सृजामि। जब ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है,
तब ही मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। एकनाथ महाराज कहते हैं, धर्माची वाट मोडे अधर्माची शीग चढ़े, तय आम्हा येने घड़े संसार स्थिति। अधर्म जब अपनी चरम सीमा को छू लेता है और उनके निवृत्ति का अन्य कोई उपाय न देखकर भगवान स्वयं अपने आप को समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रकट करते हैं। समयानुरूप वेश धारण करते हैं। रूप चाहे जो हो वह महत्वपूर्ण नहीं है। समाज की रुग्णता की चिकित्सा करना महत्वपूर्ण है। उनके रूप वेश अनंत है। वह दिव्य सर्वतंत्र स्वतंत्र चेतना किसी भी आकार में आ सकती है। उसके पास कोई भी आग्रह नहीं है। आग्रह तो वासना की पूर्ति के लिए होते हैं। परमात्मा वासना निर्मुक्त है। वासना के आग्रह से बंधा व्यक्ति समाज उत्थान नहीं कर सकता। अतः निराग्रही परमात्मा अपने को कभी सुअर के रूप में, तो कभी मछली के रूप में, कभी कछुआ, घोड़ा, भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण आदि के रूप में प्रकट कर समाज को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। समाज में राम राज्य की स्थापना कर रावण राज्य को समाप्त करते हैं। दुर्योधन आदि दुष्ट धार्तराष्ट्रों का अर्थात कौरवों का विनाश कर उनसे राज्य को छीन लेते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य की संस्थापना करते हैं। यही कार्य करने के लिए वे पुनः इस संसार में आते हैं और अपने को अव्यक्त से व्यक्त करते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान बनकर इस संसार में कोई भी नहीं आता। भगवंत की पदवी को अपने पुरुषार्थ के बल प्राप्त किया जाता है। हमारे जितने सारे महापुरुष हुए वे सब भगवान के ही अवतार है। मुनि वेद व्यास जी, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, शंकरम शंकराचार्यम, आदि शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, तुलसीदास, मीराबाई, जनाबाई, मुक्ताबाई आदि ये सब भगवान के ही स्वरूप है। इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में धर्म का रक्षण करते हुए आत्म साक्षात्कार किया है और हमें भी यही करना चाहिए। और इसी के लिए ही तो हम आए हैं ना। हम भी तो भगवान का ही अंश है भाई। ममैवांशो जीवलोके, ऐसा भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है। तो हम ही क्यों ना आत्म साक्षात्कार करें, अपने धर्म की रक्षा करते हुए क्यों ही ना हम अपने अंतर्ग्रह में बैठे हुए परमात्मा का साक्षात्कार करें। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।